MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज हमारे साथ है बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुरेश द्रविड़ जी। आइए इनसे जानते हैं कि सर ये जो BS4 है ये क्या है सर? BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान, ये बामसेफ संगठन ने डिसाइड किया BS4 अभियान। और ये केवल विशेष एक संगठन का नहीं, हमने इसको बहुत सारे संगठनों से बातचीत की, उनको भी इसके लिए सहमत किया। और ये पूरे देश की ज़रूरत है। राष्ट्रव्यापी जन जागरण जो अभियान है, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण, संविधान को लेकर के ये किया जा रहा है। सर, भारत को एक राष्ट्रीय कैसे बना सके, एक विकसित राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? भारत को एक विकसित राष्ट्र जो है, भारत की पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भारत का जो संविधान है उसको पूर्ण रूप से लागू करने से बनाया जा सकता है। क्योंकि भारत के संविधान में वो सारे प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किए हैं कि आम आदमी के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, महिला के लिए क्या चाहिए, विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए। तो ये सारे प्रावधान हैं, उनकी गाइडलाइन है। उसके संबंध में मतलब कि जो भी सरकारें हैं उनको कानून बनाने चाहिए और वो कानून ठीक तरीके से लागू करने चाहिए। अगर वो सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, ये एक भारत के संविधान के मुताबिक भारत सरकार की ड्यूटी है। तो भारत सरकार की ड्यूटी है कि शिक्षा का प्रबंध करे, स्वास्थ्य का देखभाल करे लोगों की और उनकी सुरक्षा करे, ये सारे जो है रोजगार दे सबको। ये एक सरकार की ड्यूटी है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने से, और जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है ताकि वो भी बराबरी के तौर पर आए। क्योंकि भारत का संविधान जो है, मान लें किसी आदमी के पास 10 रुपये हैं, एक आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो भारत का संविधान जिसके पास 10 रुपये उसको 10 रुपये और दे करके 20 रुपये कर रहा है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे 20 रुपये दे रहा है। भारत का संविधान इस तरीके से बराबरी की बात कर रहा है भारत का संविधान। सर, अभी सब लोग संविधान की बात करें, हम संविधान को किस तरीके से लागू कर सकते हैं पूरे देश में? देखिए, एक तो ये तरीका है कि सरकारों पर जो है जन समुदाय संगठन वो दबाव निर्माण करे। दूसरा, अभी तक ऐसा लगता है कि जो सरकारें सत्ता में रही या जो लोग सत्ता में रहे, शासक जाति के लोग, उन्होंने संविधान की अनदेखी की। तो इसलिए आम जनता को या बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें खुद सत्ता में आना चाहिए। वो तभी लागू कर सकते हैं। इतने दिनों के तक भी जो भी शासक जाति के लोग थे, आज तक भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया इसका, और उल्टा उसके साथ वो खिलवाड़ करते रहे, षड्यंत्र करते रहे। तो इसलिए आम जनता जो है वो 90-95% जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें आज इकट्ठा हो जाना चाहिए। और वो जब आम वर्ग ही है, उसके पास कोई साधन नहीं है, नौकरी भी सरकारों ने उस मात्रा में नहीं दी जो उनका रिप्रेजेंटेशन बनता था, तो इसलिए इस आम जनता का जो है वर्ग है इसको इकट्ठा हो जाना चाहिए और सत्ता पर कब्जा करना चाहिए और देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। अभी लॉकडाउन में मूल निवासी बहुजनों पर सर क्या असर पड़ा कि ऐसे अभी चल रहा है? देखिए, एक तो ये कि उनके रोजगार छूटे, वो मतलब कि सरकार की ड्यूटी थी, ये नैतिक दायित्व भी बनता था। मतलब कोई आदमी यहाँ से सहारनपुर से अगर कानपुर जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, या गुड़गांव से आ रहा है, या कोई बम्बे से आ रहा है, वो पैदल आ रहे थे। तो एक अच्छी सरकार की ड्यूटी है कि वो जो उसके नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करे। बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक पर मर गए या पैदल चलते चलते मर गए, पानी के अभाव में, खाने के अभाव में। तो सरकार की ड्यूटी बनती थी कि उनकी व्यवस्था करती लाने और ले जाने की। एक तरफ हम कोरोना के जो पेशेंट थे, जो वो क्या नाम है दूसरे देशों से जो आ रहे थे, उनके लिए हवाई जहाज का प्रबंध कर रही थी। और जो इस देश के नागरिक है, जो इस देश के विकास में योगदान दे रहे, वो इस देश के विकास में योगदान नहीं देते, वो विदेशों में भाग गए जो लोग, वो उनके लिए तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर रही थी। लेकिन जो लोग यहाँ पर मतलब फैक्ट्रियों में काम करके देश के विकास में योगदान दे रहे थे, मजदूर तबका, उनके लिए वो ट्रेन की भी उन्होंने व्यवस्था नहीं की, ट्रेनें भी बंद कर दी। तो इस तरीके से सरकार ने, मुझे लगता कि अच्छी जो जिम्मेवारी थी वो नहीं निभाई, भेदभाव का रवैया अपनाया और आम जनता के साथ खिलवाड़ किया, मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया। तो मेरे विचार से मौजूदा सरकार विश्वास के लायक नहीं रही। अभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को चाहिए कि मौजूदा सरकार ने जैसे श्रम कानून बना के मजदूरों का शोषण कर रही है और कृषि कानून बना करके किसानों का शोषण कर रही है और धीरे धीरे जैसे निजीकरण कर रही है, कर्मचारी जो है
विभागों को छोटा कर रही है, कर्मचारी तबके ख़त्म हो रहे हैं एक तरह से। तो आने वाले समय में जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जो शिक्षित युवा हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो नौजवान जा रहा है उसे रोजगार के अवसर नहीं बचेंगे। तो उन सब को इकट्ठा आकर के एक जगह आना चाहिए, एक मजबूत संगठन निर्माण करना चाहिए और मौजूदा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए पूरा एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की ज़रूरत है। पूरे देश में एक विद्रोह खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचा रही है। थैंक यू। धन्यवाद।